ये चांद सितारे मेरे साथ में रहें, आपका हाथ मेरे हाथ में रहे। ये चांद सितारे मेरे साथ में रहें, आपका हाथ मेरे हाथ में रहे। सांसें टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। हेलो फ्रेंड्स, तैयारी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम जो अपन ने शुरू किया था, काफी सारे एक्ट हमने पढ़ लिए और वो एक्ट भारत का संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत वो सारे एक्ट हमने पढ़ लिए। और ये संविधान की प्रक्रिया में ये लास्ट एक्ट है, ब्रिटिश सरकार के जाने के समय का लास्ट एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार है ना, जो भारत से चली गई थी, यानी यहाँ से भारतीयों का शासन भारत में प्रारंभ हो चुका था। सबसे पहले अपन इसकी भूमिका देखेंगे। भूमिका में मैं शॉर्ट में बता देता हूं। भूमिका, सबसे पहले अपन इसकी भूमिका जानेंगे। भूमिका, इसकी भूमिका किसी भी टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है भूमिका। भूमिका इस अधिनियम की क्या थी कि 20 फरवरी 1947 की जो तारीख है, उस तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अधिनियम की प्रक्रिया 20 फरवरी 1947 को शुरू हुई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। जब ये घोषणा की तो भारतीयों की जो मुस्कुराहट थी वो झलकने लगी और 30 जून 1947 को ब्रिटिश सत्ता के भारत से अंत होने की लोगों के अंदर वायरल होगी ये चीज। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता ने इस घोषणा में सीधे सीधे ये बोल दिया था कि फिर भारत से ब्रिटिश सत्ता चली जाएगी ब्रिटेन। उसके बाद में जो भारत की सत्ता है वो भारतीय, जो उत्तरदायी भारतीय हैं, उनके हाथों में भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। इस पर जब ये घोषणा की गई तो भारत में बुरी तरीके से हलचल हो गई, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग भी भारत में थी और उस मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद उन्होंने ये बात रखी कि भारत का विभाजन किया जाए। इस प्रकार और भी सारी घोषणा थी। तो इस भूमिका में यह आएगा 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो उस समय क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। इन्होंने एक घोषणा कर दी, इन्होंने एक घोषणा की कि 30 जून 1947 तक 30 जून 1947 तक भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत हो जाएगा। ब्रिटिश सत्ता का अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है, जाएगा। और इसके बाद में जो भारत की जो व्यवस्था है, भारत की सत्ता है, भारत की सत्ता भारत के उत्तरदायी नागरिकों के हाथों में सौंप दी जाएगी। उत्तरदायी
नागरिकों के हाथों में सौंप दी जाएगी, यानी उनको सौंप दी जाएगी, हाथों में सौंप दी जाएगी। ये घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद जो भारत में प्रतिक्रिया हुई, मुस्लिम लीग काम कर रही थी और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, इस घोषणा का। मुस्लिम लीग विरोध करते करते उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, इनको मैं एक बार समझा दूंगा, आप टेंशन मत करो। आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन छेड़ने के बाद में बात रखी कि भारत का विभाजन किया जाए, भारत का विभाजन किया जाए। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दोबारा समझा देता हूं कि असली कहानी 20 फरवरी 1947 को शुरू हुई। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है उसका अंत हो जाएगा, यानी उसको अंत करके ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। इस घोषणा से, यानी जो ये घोषणा हुई, उस घोषणा से जो मुस्लिम लीग काम कर रही थी, उस मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन शुरू करने के बाद में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत का है ना विभाजन किया जाए। इसके बाद यानी मैं इसको मिटा ही देता हूं। इसके बाद में एक और घोषणा की गई थी और वो 3 जून 1947 को की गई थी। इसके बाद में एक घोषणा और की गई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को एक और घोषणा की गई और उसमें कहा गया कि जो 1946 में गठित संविधान सभा हम सबको पता है कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस का यानी संविधान का जो निर्माण किया गया है, इस संविधान को उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जिन क्षेत्रों ने संविधान को नहीं अपनाया है, संविधान को नहीं अपनाया है, उन क्षेत्रों में ये संविधान नहीं लागू किया जाएगा, ऐसा ये कहा गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। 3 जून यानी पहली घोषणा तो आपको बता दी कि 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा हुई। दूसरी घोषणा, इसको अपन दूसरी घोषणा बोल सकते हैं इस अधिनियम के तहत। दूसरी घोषणा की गई कि 3 जून 1947 को जो 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, अपन सबको पता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा द्वारा यानी संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और उस संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान को उन क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा, यानी उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जिन क्षेत्रों में संविधान को स्वीकार नहीं किया है। यानी जो संविधान है उसको उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जिन क्षेत्रों में संविधान को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद में उसी दिन की बात है, 3 जून 1947 की बात है। उसी दिन एक योजना आई और वो वेरी इंपॉर्टेंट योजना थी। उस समय हम सब जानते हैं कि उस समय की जो वायसराय थे,
लॉर्ड माउंटबेटन यानी माउंटबेटन ने भारत का विभाजन करने के लिए योजना प्रस्तुत की। भारत का विभाजन करने के लिए योजना प्रस्तुत की जिसे अपन माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन योजना के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो यानी उसी दिन जो दूसरी घोषणा की गई थी, उसी दिन 3 जून 1946 को भारत के जो वायसराय थे, उस समय भारत के वायसराय थे माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए जो योजना प्रस्तुत की, उस योजना को अपन माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। आपको यदि पूछा जाए कि माउंटबेटन योजना क्या थी, तो अपन को बताना है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत के विभाजन के लिए जो योजना प्रस्तुत की, उसे माउंटबेटन योजना के नाम से अपन जानते हैं। ये जो माउंटबेटन योजना थी, इस माउंटबेटन योजना को उस समय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने इस माउंटबेटन योजना को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने तो इसीलिए किया क्योंकि इस माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन की बात की गई थी और मुस्लिम चाहती ये थी कि भारत का विभाजन हो, और कांग्रेस ने भी इन दोनों ये जो शर्त थी माउंटबेटन योजना की उसको मान लिया, दोनों ने स्वीकार कर लिया। और इसके बाद में यह अधिनियम बनाया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का फाइनल हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि माउंटबेटन योजना आई थी, उसके बाद यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना के बाद में बनाया गया, तो अपन को बताना है माउंटबेटन योजना। इस योजना के बाद ही यह अधिनियम आया था। इसके बाद में अपन इसकी विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या रही थी। इसकी जो पहली विशेषता है, यानी अपन विशेषता के बात कर रहे हैं, विशेषताएं, और जो अधिनियम आते हैं उनकी विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली विशेषता मैं बता दूं, इस अधिनियम ने भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत कर दिया। ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरीके से अंत कर दिया। पूरी तरीके से। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र प्लस संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। तो पहली विशेषता अपन के सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है। पहली विशेषता कि इस अधिनियम ने भारत से जो ब्रिटिश सत्ता 200 वर्षों तक काम कर रही थी, 200 वर्षों तक जो शोषण कर रही थी भारत का, उस सत्ता का पूरी तरीके से ब्रिटिश जो सत्ता है उसका अंत कर दिया गया, पूरी तरीके से दफा हो।
ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरीके से दफा कर दिया इस अधिनियम ने। और 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या क्या दर्जा दिया गया स्वतंत्रता का और संप्रभु राष्ट्र का। संप्रभु राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जो किसी देश का गुलाम नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। और भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी यही दे रखा है। तो ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि इस अधिनियम ने भारत का विभाजन कर दिया। भारत का विभाजन कर दिया और भारत को दो डोमिनियन संप्रभु राष्ट्रों में बांट दिया। और ये जो दो संप्रभु राष्ट्र थे वो दो संप्रभु राष्ट्र भारत पाकिस्तान थे। भारत प्लस पाकिस्तान यानी इन दोनों में इसको बांट दिया। तो दोबारा से सुन लीजिए कि इस अधिनियम के द्वारा भारत को दो भागों में बांट दिया, यानी दो डोमिनियन संप्रभु राष्ट्रों में बांट दिया, अलग अलग कर दिया। और भारत और पाकिस्तान दोनों यहां से ही अलग हो गए। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन बहुत सारे उठ सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को दो डोमिनियन राष्ट्रों में बांटा गया था। तो अपन को बताना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो फ्रेंड्स, हमने भूमिका के बारे में डिस्कस किया, इसकी दो विशेषताएं जानी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसकी 6-7 विशेषताएं, तो 5 विशेषताओं के बारे में अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।